नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं रचना त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। आज हम आपको दिखा रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन का पूरा दृश्य, जो बाबा बैजनाथ दर्शन करने के बाद यहाँ पर देवघर से जाया जाता है, जो कि दुमका ज़िले में है। और इस मंदिर का आज हम पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे। बाबा बासुकीनाथ जाते समय रास्ते में ये त्रिकुट पर्वत पड़ता है, जिसको कि बहुत ही इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। त्रिकुट पर्वत का बहुत ही अलग वहाँ पर महत्व है। और ये त्रिकुट पर्वत पर एक बार हादसा हो गया था, जो ट्रॉली से जाते समय, तो वहाँ पर उस ट्रॉली को अब रोक दिया गया है। इस समय वहाँ पर ऊपर दर्शन अभी त्रिकुट पर्वत पे जाके नहीं हो सकता है। तो ये नीचे से ही अभी आपको हम त्रिकुट पर्वत का दृश्य दिखा रहे हैं। रास्ते में जाते समय यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। यहाँ पर पूरे रास्ते में ताड़ के पेड़ थे। ताड़ के पेड़ों का जो दृश्य था वो बहुत ही मनोरम दृश्य था। और ये त्रिकुट पर्वत पे भी जाते समय क्या ग्रीनरी थी, क्या हरियाली थी, क्या दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि सच में अगर लोग बाहर से हमारे यहाँ के एक एक स्थान को भी पर्यटन स्थल कहते हैं या पर्यटन स्थल माना जाता है, तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो कोई भी धाम है या कोई भी स्थल है, वो कितना मनोरम है, वो कितना रमणीय दृश्य वाला है। और ऐसी जगहों पर जाने के बाद अपना मन अपने आप स्वाभाविक रूप से ही शांत हो जाता है। और ऐसा महसूस होता है कि न जाने हम किस स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और कभी भी इसीलिए जब बहुत ज़्यादा हम लोग काम करते रहें, शहरों में रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो हम लोगों को छुट्टियों के लिए हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे मनोरम दृश्य में ज़रूर चले जाना चाहिए, जहाँ से हमें बहुत ही ज़्यादा मन को और मानसिक शांति मिलती है। तो ये त्रिकुट पर्वत का पूरा रास्ता है। इसको पार करने के बाद ही आप बाबा बासुकी धाम पहुँच सकते हैं। और ये मान्यता कही गई है कि अगर आप देवघर बैजनाथ धाम जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद अगर आपने बासुकीनाथ मंदिर का दर्शन नहीं किया, तो आपका दर्शन पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको वहाँ से दर्शन करने के उपरांत आपको बाबा धाम से दर्शन करने के बाद सुल्तानगंज से पहले तो जल लेते हैं, गंगा जल लेते हैं। और हम लोग तो प्रयागराज से गए थे, तो हम लोग संगम से जल लिए थे। और इसके बाद हम लोग जो है फिर वहाँ से, जो लोग बिहार के हैं, तो अगर आप बाबा बैजनाथ धाम से ही करते हैं, तो सुल्तानगंज से ही आप जल ले करके फिर आप वहाँ पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन के बाद बासुकीनाथ धाम के महत्व है। और वहाँ की पौराणिक कथा है कि आप ये जो बासुकीनाथ मंदिर है, तो उसमें जो समुद्र मंथन अपना हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय जिस नाग देवता के द्वारा जिस नाग देवता को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था, तो ये वही नाग देवता है जिनको कि नाग वासुकी के रूप में जाना जाता है। और ये जो नाग वासुकी देवता है, ये दिन में ही कहते हैं कि अपना कोई उन्हें देख ना ले, इसलिए वो पाताल लोक में जाकर शिला के रूप में शिला के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जिससे उन्हें कोई उस समय दिन में देख ना पाए। लेकिन तभी होता क्या है कि एक दिन बासुकी नाम का किसान या भील, ये वहाँ की पौराणिक कथा है कि वो भील था, किसान था, वो जा रहा था और उसने वहाँ पर अपने फावड़े से खुदाई की उस जगह पर लकड़ी काटने के लिए। तो उसने जैसे ही फावड़ा चलाया, तो उसमें अंदर उसका फावड़ा जिस स्थान पर लगा, वहीं पर बासुकीनाथ जो थे, वो नाग वासुकी देवता जो थे, वो वहीं पर विश्राम कर रहे थे। और बासुकी किसान का जो फावड़ा था, वो अपने नाग देवता को लगता है और उनको वहीं से खून निकलने लगता है, खून के फव्वारे इधर उधर हो जाते हैं। तो जो वासुकी किसान रहता है वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वो घर पर जाता है, तो उसको नाग देवता स्वप्न में आते हैं, और ये नागों के राजा स्वप्न में बताते हैं, अपना परिचय बताते हैं और कहते हैं। तो वो किसान बहुत डर जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो नाग देवता कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, तुमने अनजाने में किया, तुम बस इतना कर लो कि जहाँ पर मेरे खून के जो छींटे पड़े हैं, फव्वारे निकला है, वहाँ पर उसी जगह पर तुम लोग पूजा अर्चना करना शुरू कर दो। और तभी से ये वासुकी किसान जो था, वासुकी भील, इसने वहाँ पे पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। और फिर वहीं पर ये बासुकीनाथ धाम का मंदिर निर्मित हो गया और तब से इसकी पूजा
स्थापना हो रही है। तो ये था वासुकीनाथ जो धाम है वहाँ का महत्व। और बाबा बैजनाथ धाम से ये इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि बाबा भोले तो वैसे भी अपने गले में नाग देवता सर्प देवता को धारण करते हैं, तो उनसे ज़्यादा करीबी उनका कोई नहीं हो सकता जो मतलब हर पल हर क्षण बाबा के गले में है। तो ऐसे नाग देवता का दर्शन अगर हम वहाँ जाकर ना करें तो फिर बाबा बैजनाथ धाम में दर्शन करने से वो दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए अगर जब भी आप बाबा बैजनाथ धाम जाइए तो फिर वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है ये वासुकीनाथ का मंदिर, वासुकी धाम। और रास्ते में आपको एक ये त्रिकुट मंदिर, इसके बाद नौलखा मंदिर, इसके बाद तपोवन, इस तरीके के बहुत अच्छे अद्भुत मंदिर और अद्भुत स्थल के दर्शन करने के लिए आपको मिलेगा। लेकिन मेरे पास समय ज़्यादा ना होने की वजह से हम हर मंदिर में हर जगह पे रुके नहीं, क्योंकि शाम होने वाली थी और सुबह 11-12 बजे तक अपने बैजनाथ धाम में ही दर्शन किया। उसके बाद वहाँ से निकले। इस समय 2 से 3 बजे का ये टाइम हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि कहीं रात ना हो जाए, क्योंकि ऑटो आपको बाबा धाम से ही बाबा बैजनाथ धाम से लगी हुई मिलेगी। वासुकीनाथ वहाँ से लोग चिल्लाते रहते हैं, तो आप उसी ऑटो में बैठ जाइए। ऑटो वाला आपको ला करके बिल्कुल वासुकीनाथ धाम में पहुँचा देगा और फिर आप उसको दर्शन करके फिर आप वहाँ से उसी ऑटो से अगर आप चाहें तो रिटर्न भी हो सकते हैं, आने जाने दोनों की बुकिंग आप कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर भी ऑटो खड़ी रहती है तो आप वहाँ से भी कहकर देवघर आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये दुमका स्टेशन पे वासुकीनाथ स्टेशन भी है, लेकिन वहाँ से जल्दी मतलब उतना साधन नहीं जितना देवघर से है। तो देवघर से ही अगर हम ऑटो बुक करके जाएं और आएँ तो सभी के लिए वो इजी रहेगा। और क्योंकि आप बाबा बैजनाथ धाम में ही रुक भी सकते हैं और वहीं पे अपने सामान को रख करके फिर आप ये वासुकीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो ऑटो लेते हुए आप वहाँ से निकल सकते हैं। रास्ते का दृश्य बहुत ही रमणीय, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही मनोरम, ऐसा दृश्य था कि लग रहा था कि जैसे किसी फॉरेस्ट में या किसी फार्म हाउस में आ चुके हैं। गांव की वो मतलब मिठास, वो गांव के रहन सहन और पर्यावरण से एकदम मुक्त, तनाव रहित माहौल, वातावरण आपको देखने को मिलेगा। ये वासुकीनाथ मंदिर के पास भी शिवगंगा का कुंड है, बहुत ही अच्छा विशालकाय कुंड है। यहीं पर सब लोग स्नान ध्यान करते हैं। जैसे बाबा बैजनाथ धाम में भी कुंड बना हुआ है शिवगंगा जी का, वहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं। और हम पहले ही बता चुके हैं आपको शिवगंगा कैसे प्रकट हुई थी। रावण ने मुक्के के प्रहार से, पताल से ये गंगा माँ को प्रकट किया था। और वही शिवगंगा का एक कुंड, एक स्थल वहाँ पर भी बना दिया गया है। बाबा बैजनाथ धाम में भी जितने भी तीर्थ दर्शनार्थी हैं वो लोगों को स्नान ध्यान करने के लिए वहाँ पर अच्छे से अपना स्नान ध्यान करके फिर दर्शन के लिए हम जा सकते हैं बाबा बैजनाथ धाम में। और यहाँ पर भी ये सब जगह पर आपका जिस घाट पे पूजा अर्चना और प्रसाद फूल सभी दर्शनार्थी जितने भक्तगण हैं वो यहीं से लेते हैं। और लेने के बाद फिर आगे ये मंदिर का द्वार आ गया बाबा बैजनाथ धाम, बाबा वासुकीनाथ का। यहाँ से ही अंदर जाते हैं बाबा के धाम में, नागराज के धाम में। तो बाबा वासुकीनाथ कह लीजिए या वासुकी धाम, नाग वासुकी बाबा, कई नाम से इनको लोग पुकारते हैं, जो नाम अच्छा लगे। वैसे तो वासुकी धाम ही ज़्यादा कहा जाता है और नाग वासुकी भी कहा जाता है, तो इस प्रकार से अलग अलग है। ये रास्ते में सारे प्रसाद और चीज़ों की जितने सामान हैं उन सब की दुकानें लगी हुई हैं। रास्ते में जो भी सामान लेना है उसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और वहाँ से मंदिर में अंदर जाने से पहले ही हमने एक बार पहले यहाँ पर ये सारे जगहों को हमने घूम लिया, वहाँ की वीडियो आप लोगों के सबके लिए ले ली। उसके बाद फिर अंदर हम जब मंदिर में गए तो ये मंदिर के अंदर के प्रांगण का दृश्य है। और वहाँ पर बहुत सारे जितने पुजारी लोग भी अंदर खड़े थे वो सभी को इस मंदिर की महिमा बता रहे थे। ये बाहर का दृश्य है। अभी जो ऑटो से उतरने के बाद यहाँ से प्रसाद लेने के रास्ते से फिर ये अंदर एंट्री करने के लिए आपका गेट है, यहीं से आप मंदिर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से ये निकलने का द्वार है, ये निकास द्वार है। उधर से दर्शन करते हुए फिर इधर से हम निकल भी सकते हैं। तो ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ दरवाजे पर भी प्रसाद सब कुछ मिल जाएगा।
और यहाँ पर आप चप्पल वगैरह सब उतार सकते हैं, फिर प्रसाद वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके बाद ये अपना नागवासुकी मंदिर अंदर आ गए, हम लोग धाम के अंदर आ गए हैं और धाम में आकर फिर हमने गंगा जल चढ़ाया। बाबा का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और दर्शन करने के उपरांत बासुकीनाथ धाम में दर्शन करके अपना बैजनाथ धाम का दर्शन पूर्ण होता है। ये बाहर की लाइनें हैं, यहाँ पर भी इस तरह से लाइन से लग करके अंदर दर्शन के लिए जाना पड़ता है। इसका मुख्य द्वार थोड़ा छोटा है, इसलिए झुककर संभल कर अपने सर को बचाते हुए अंदर जाना है। ये मुख्य द्वार की लाइन है, यहीं से सब लोग लग करके, इस समय तो कहिए भीड़ बहुत कम थी और ऐसा समय हम चुन कर गए थे जिससे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और अच्छे से दर्शन हो जाए। तो बहुत ही अच्छा से दर्शन हुआ और मन से, कहते हैं कि जब मन प्रसन्न मन से दर्शन होता है तो बहुत ही अच्छा उसका महत्व प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छे से बाबा बैजनाथ धाम का भी दर्शन हुआ और बासुकीनाथ धाम का भी दर्शन हुआ। गंगा स्नान हुआ, मकर संक्रांति की तिथि थी तो 15 जनवरी को ये दर्शन मिला, तो इससे और भी अच्छा लगा। और रास्ते के तो ये रमणीय दृश्य है ही मनमोहक, तो हम आपको दिखाते चलते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ से मतलब बाबा धाम, ये बासुकीनाथ धाम जो है उसका ये मेन गेट है। ये मेन गेट से हम अंदर जाएंगे और फिर यहाँ से फिर आगे लाइन लगनी शुरू हो जाती है इसी रास्ते से। तो ये मेन गेट का भी हमने वीडियो बाद में बना लिया था और उससे फिर अंदर जा कर के ऑटो वाला, क्योंकि सवारी उतारनी थी तो वो पहले अंदर ही लेके चला गया। फिर हमने उससे बोला भैया आप हमें वापस से वहाँ लेकर चलिए, तो वो उसने गेट से हमको फिर यहाँ तक अंदर ले आया और यहाँ पर आकर के हमने ये पूरे गेट की भी वीडियो बनाई है। तो इसी गेट से, इसी रोड से आपको अंदर आना है बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए। फिर ये अंदर हम एंट्री करेंगे और इसी तरीके से सेम त्रिकुट पर्वत का भी गेट है। त्रिकुट पर्वत में भी जाने के लिए ऐसा ही गेट बाहर ही रोड पर बना हुआ है, तो वहाँ से भी आप गेट से ही दिख जाएगा आपको, उसको आप एंट्री करते हुए अंदर त्रिकुट पर्वत के लिए भी जा सकते हैं। तो ये बाबा बासुकीनाथ धाम का दृश्य है। आइए अब हम आपको सीधे वहीं का दर्शन कराते हैं। देखते रहिए, बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहाँ जहाँ पर भी हमसे हो सकेगा वहाँ वहाँ की अच्छी अच्छी वीडियो, दर्शन स्थल और कुछ समाचार, कुछ अच्छी न्यूज़ जो अपने देश के हित में हो, हमारे नागरिकों के हित में हो, हमारे दर्शकों के हित में हो, जो बच्चे देख रहे हैं उनके हित में हो, जो बड़े देख रहे हैं उनके हित में हो, जो बूढ़े देख रहे हैं उनके हित में हो। आप सभी के आशीर्वाद से हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो से आप सभी का मन प्रसन्न हो, आप सबको अच्छा लगे, आप सबको कुछ नया सीखने को मिले और आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे भी मेरी कमियां बताते रहिए और जिससे कि मुझे कमियां अपना सुधार करने में आसानी हो और हम भी आप लोगों से कुछ अच्छा सीख सकें। तो मार्गदर्शन भी करते रहिए और इसी तरीके से हमारा वीडियो देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी वीडियो हम आप लोगों को भेजते हैं तो आप लोग उसमें वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप डायरेक्ट वीडियो पर क्लिक करते हैं। तो आप लोग मेरी भेजी गई जो वीडियो होती है उसके नीचे ब्लू लाइन की लिंक होती है, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। फिर नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया है, उसको आप क्लिक करके फिर ऑल के ऑप्शन पे दबाएंगे तो एक बेल आएगी, फिर आप उस बेल को क्लिक कर देंगे तो हम जितनी भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरे वीडियो को आशीर्वाद देने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और ब्लू लिंक पर क्लिक करके ही वीडियो को देखें। डायरेक्ट वीडियो जहां पर प्ले की बटन है वहां से ना देखें। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे मेरा चैनल खुलेगा, वहां से आप सब्सक्राइब करके तब मेरे वीडियो को देखें। थैंक यू, बने रहिए मेरे वीडियो पर और अभी आपको ये पूरी वीडियो आगे तक चलती रहेगी।